हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न जो कि आरआरबी और एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये इस प्रकार से दिया गया है, तो समझते हैं। यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। √7 रेशियो √22, 1 रेशियो पाई, √पाई रेशियो 2, √22 रेशियो 7, यानी कि चार ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए बोला गया है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है ये बराबर है किसके, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, समान है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। फाइनल आपसे ये कह रहा है तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यानी कि भुजा का मतलब ये होगा, त्रिज्या का मतलब r होगा। कहने का मतलब ये है हमको a/r निकालना है, ठीक है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, πr²। अगर हम r² को इसके नीचे लेकर चले आए तो यहां कौन बच रहा है, पाई बच रहा है, ठीक है। अगर a²/r² बराबर देखें तो पाई का मान कौन सा है, 22/7 होता है, ठीक है। अब ये बना लेते हैं a/r का होल स्क्वायर है, तो अगर ये a/r का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये √, देखिए ये √ में बन जाएगा, स्क्वायर रूट में, यानी 22 कितना हो जाएगा 7। ये हमारा आ गया a/r का मान, मतलब ये होगा, इसको अगर रेशियो में लिखते हैं तो √22 रेशियो √7। तो फाइनल आपका आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास में केवल क्षेत्रफल से, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल होगा, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, चाहे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यह क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कहने का मतलब यह कि यह क्या था, वायर था, तार था। आपसे बताया गया कि इस तार को मिलाकर के एक वर्ग बनाया गया। वर्ग की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि इसकी जो भुजा है बताया गया कि 120 पाई है, यानी अगर ये 120 पाई है तो ये भी 120 होगा, ये भी 120 पाई होगा, ये भी 120 पाई होगा, क्योंकि हम लोग एक वर्ग बना रहे हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आगे बताया गया यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, मतलब यही जो आपका वायर था इसको मोड़ करके एक वृत्त बना लिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि आपसे ये रेडियस पूछा जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि हम उस वायर से क्या बनाए, एक बार हमने वर्ग बनाया और दोबारा बताया गया इसी तार को मोड़ करके एक सर्किल बना दिया गया, तब बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यानी यह बात हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, यानी वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, यानी परिमाप, वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। अब बताइए वर्ग का परिमाप का मतलब क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी चारों भुजाओं का योग। तो हम ये कह सकते हैं 4 गुणे भुजा, भुजा का मान कितना दिया गया है, 120 पाई दिया गया है, और वृत्त की परिधि का मतलब होता है 2πr, ठीक है। आप देखिए इसको पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, और 2 से 2 2 4 हो जाएगा। 120 का डबल करो कितना हो जाएगा, 240। आपका इधर कितना बचा, r, यानी अब हम ये कह सकते हैं r बराबर कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर। यानी कि जो आंसर पूछा गया था आपसे वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। देखो तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यानी कि जितनी लंबाई होगी जितनी चौड़ाई होगी उससे 23 मीटर ज्यादा उसकी लंबाई होगी। आगे बताया, यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए आयत का मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, लेकिन प्रत्येक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की कंडीशन समझो। आयत की जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई जो है, चौड़ाई यानी ब्रीथ कितना अधिक है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 23 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बताया गया कि जितनी चौड़ाई होगी उससे 23 ज्यादा लंबाई होगा, मतलब हमने इसको माना x, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 23। अब क्वेश्चन आप समझिए, यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है। अगर हम बात करें आयत के चारों भुजाओं का योग, इसका मतलब है कि आयत की परिमाप की बात कर रहा है। और आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है 2l प्लस b होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं आयत का जो परिमाप है 2l प्लस b कितना है, 206 मीटर है। 206 दिया गया है। अगर हम यहां से l प्लस b का मान निकालें तो कितना हो जाएगा भाई, 0 2 3 6, यानी दोनों भुजाओं का योग आ रहा है 103। आप बताइए, अगर दोनों भुजाओं का योग 103 है और 23 का डिफरेंस है, इसका मतलब अगर हम इसमें से 23 निकाल दें, आप बांटिए जरा, अगर हम 23 निकाल देते हैं इसमें से कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब ये 80 दोनों को बराबर बराबर मिला होगा, मतलब इसको भी 40 मिला होगा, इसको भी 40 मिला होगा, तभी तो 80 हुआ होगा। अब अगर 23 ज्यादा है तो एक 23 यहां बना देते हैं, कितना हो जाएगा, 63 और 40 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई आपकी 63 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब कह रहा इनका क्षेत्रफल बताओ। इनका क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको लंबाई मिल गया है 63 और चौड़ाई मिल गया है 40, तो आप क्या करेंगे, 0 4 3 12 होगा, 4 6 24 से 25 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 2520 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना था, यहां समझिएगा, थोड़ी सी बात है, मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए। हमने आपको बताया कि जो परिमाप है 206 है। अगर दोनों भुजाओं का योग निकाले l प्लस b कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अगर ये एक दूसरे से 23 अधिक है या कुछ भी अधिक होंगे तो आपको करना क्या है, इस योग से 23 को निकाल दीजिए। निकाल दिए 23, बचा कितना, 80। अब इस 80 में तो बराबर बराबर लिए होंगे ना, 80 में 40 40 लिए, अब 23 ज्यादा है, एक को ज्यादा कर दो। भाई ज्यादा आप किसको करेंगे, चौड़ाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि हर कंडीशन में लंबाई ही ज्यादा होती है। इसका मतलब ये 63 हो गया, ये 40 हो गया। आपको यल मिल गया, बी मिल गया। आपसे जो पूछता है वो बता दो। आपसे पूछा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, तो हमने गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया 2520। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन, तो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होगी। आपसे लंबाई पूछ रहा है और चौड़ाई पूछ रहा है। आप एक बात बताओ, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, ये क्या है आपका, ये आपका आयत है, यानी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, और जो बड़ी होगी वो लंबाई होगी, जो छोटी होगी चौड़ाई होगी। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनना चाहिए, 90 अंश का। तो क्वेश्चन में समझो, यदि इस आयत का परिमाप 24 है, इसका परिमाप 24 दिया गया है, तो आयत का परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, यानी 2l प्लस b।
आप याद रखिए ऐसे बातों को, ठीक है। यानी L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 12। अब हम ये कह सकते हैं L और B यानी लंबाई और चौड़ाई का जो योग होगा वो 12 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है उसका क्षेत्रफल 32 है, मतलब एरिया दिया है कितना 32 दिया है। अब आप बताइए ऐसी कौन से दो नंबर हैं, ये L है और ये B है, कि दोनों को हम प्लस करते हैं तो 12 हो जाए और दोनों को गुणा करते हैं तो 32 हो जाए। तो दिख रहा है आपको, यही ऑप्शन डी जाएगा, यानी 4 और 8। तो देख लीजिए अगर हम लंबाई को 8 रखते हैं, चौड़ाई 4 रखते हैं तो कितना होगा 8 गुणा 4 32 हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि आपका लंबाई आ गया 8, चौड़ाई कितना आ गया 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भाई अब कुछ लोग ये सोचेंगे 4 को यहां रख देते, 8 को यहां रख देते। आप बताओ भाई, लंबाई हर कंडीशन में बड़ी होती है ना, चौड़ाई तो छोटी होती है। एज्यूम तो आपको करना है बैलो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। जो बड़ा है वो लंबाई होगा, जो छोटी होगी वो चौड़ाई हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने यह क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है, यानी ये जो आयत है इसकी चारों भुजाओं का योग कितना दिया गया है 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहा बिकड़ 13 सेंटीमीटर है। आपके आयत का जो बिकड़ होगा भाई, ये आयत हो गया आपका ए बी और सी डी, मतलब यही तो बिकड़ होगा, ये वाली लाइन डायगोनल्स हो जाएगी। आपको ये चीज दिया गया है 13 दिया गया है, और ये आपकी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। अब आगे करा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप बताइए भाई, क्षेत्रफल तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगा। तो समझते हैं क्वेश्चन को। जो आयत है उसका परिमाप कितना दिया गया है 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयत का परिमाप का मतलब होता है 2l प्लस बी, मतलब चारों भुजाओं का योग। तो यहां अगर हम l प्लस बी का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। l प्लस बी का मान कितना हो गया 17 हो गया। अब आप बताइए 17 किस कंडीशन में आ सकता है। यदि मैं लंबाई को यहां पर 12 मान लेता हूं और चौड़ाई को 5 मान लेता हूं, तो 12 और 5 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्योंकि आपको यह बात पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग दोनों का जोड़ दें, अंडर रूट निकालेंगे तो कर्ण के बराबर होगा। यानी कर्ण का इस वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, दोनों भुजाओं का योग कितना है 17 है। तो और बिकड़ आपको 13 दे रखा है, 13 किस कंडीशन में आ सकता है। ये 12 होगा, ये 5 होगा, क्योंकि आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे इस ट्रायंगल में, राइट एंगल में अगर ये जो है 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा। ट्रिपलेट समझते होंगे, क्योंकि 5 का अगर हम ट्रिपलेट बनाते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 का डिफरेंस पे कैंसिल कर दो, कितना 12 और 13, मतलब 5 12 13। क्योंकि जैसे ही 13 आया तो आपको यह बात पता चल जानी चाहिए थी अगला 12 होगा, अगला 5 होगा, क्योंकि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यानी कि पता चल गया आपको कि लंबाई हो जाएगी इसकी 12, चौड़ाई हो जाएगी 5। आपसे क्षेत्रफल पूछा है L इंटू बी, लंबाई है 12 और इसकी चौड़ाई है 5, 12 गुणे 5 कर देंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। यानी एरिया की बात कर रहा है। त्रिज्या का मतलब क्या होता है आर होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल, तो मतलब क्या होता है
पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आपका कांस्टेंट वैल्यू हो गया, आर कितनी बार है, 2 बार आ रहा आर, इसका मतलब हम एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको आर की वैल्यू कितना 100% है तो इसका मतलब है अभीष्ट परसेंटेज निकालने के लिए आप x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटा 100, क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस ही होगा। ठीक है, ये देखो 100 हो गया, ए भी 100 हो गया और ये हो जाएगा 100 गुना 100 बटा कितना होगा 100। देखो ये इनसे कैंसिल हो गया, मतलब यहां हुआ 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा टोटल 300% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और अगर आप डायरेक्ट भी लगाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि अभीष्ट प्रतिशत का मतलब अगर एक ही भुजा दिया हुआ है, आपको पता है क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पे देखिए आर स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब है 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100% लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर x का मान हम 100 रखते हैं, हाँ 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहां 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 डबल 0 4 0 बटा कितना होगा 100, मतलब ये होगा 200, ये है 100, ये है कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा। यदि आपको ऐसा दिखता है केवल एक भुजा में क्षेत्रफल में पूछता है तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सी आंसर सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। कब? जब त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। भाई मतलब क्या है, आप देखिए अगर हम एक सर्कल बनाते हैं तो इसका रेडियस यही तो होगा, यानी यही आर होगा। आपको दिया गया है कितना, आर का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आर का मान 14 है तो वृत्त की हम परिधि निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर का मान 14 है तो वृत्त की परिधि होगी कितनी हो जाएगी, परिधि, परिधि का मतलब होगा 2 पाई आर। तो आप बताइए 2 पाई आर का मान कितना है 14, इसका मतलब 14 का डबल कितना हो जाएगा 28 पाई। क्लियर है, पहले कंडीशन में जो वृत्त की परिधि आ रही है कितना आया 28 पाई आ गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक बात बताया कि यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब पहले त्रिज्या कितनी थी 14, अगर 7 और प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, नया आर कितना हो जाएगा 7 प्लस 14, इसका मतलब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी अब आर का मान 21 हो गया। तो पुनः वृत्त की परिधि निकालो, पुनः परिधि निकालते हैं वृत्त की, तो क्या होगा 2 पाई आर। और देखिए यहां आर का मान कितना दिया गया 21 दिया गया, मतलब 21 का डबल कितना हुआ 42 पाई। अब आप समझिए पहली कंडीशन में जब 14 था परिधि आया 28 पाई, जब 7 बढ़ा दिया गया कितना आ गया 42 पाई, यानी कि वृद्धि कितना हुआ भाई, वृद्धि हुआ इसमें 42 पाई से आप 28 पाई निकाल दीजिए, कितना बनेगा 12 से 8 निकालो 4, यहां बचा 3, 3 से 2 निकालो 1, मतलब 14 पाई। अब देखो 14 पाई का मान लगा दो 22 बटा 7, 7 दूना 14, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, यानी कि आपका ऑप्शन बिल्कुल बी सही है। ठीक है, कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको बढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, यानी त्रिज्या में इंक्रीज कर दिया गया है, उसके बाद आपसे परिधि में वृद्धि पूछ रखा है, तो आपका आंसर आएगा 44 सेंटीमीटर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए एक मैदान था, ठीक है, हम बना ले रहे एक मैदान, ठीक है, आयताकार है बिल्कुल। जो इसकी लंबाई दिया गया कितना है, ये 16 मीटर दिया गया है, और चौड़ाई कितना दिया गया है 11 मीटर दिया गया है। अब आपसे बताया गया कि मैदान के बाहर और 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। मैदान के बाहर बाहर आप देख लीजिए, ये 1 ही मीटर है चौड़ा रास्ता, 1 मीटर है, कितना 1 मीटर, 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है।
अब आपसे यह कह रहा है कि तब रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, यानी इन सब का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। आपको यह बात पता है अगर लंबाई 16 है और चौड़ाई 11 है, तब इसका आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 11 से गुणा कर दिए कितना होगा, 6, 66 हो जाएगा, 7, 11 1 6, 17 हो जाएगा, कितना हुआ 176 मीटर स्क्वायर। यानी प्रारंभ में जब हमने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, यानी आयत का क्षेत्रफल निकाला, तो कितना हो गया 176 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जब आप एक बार इसको पूरा निकाल लेते हैं, पूरा रास्ते को भी लेकर के, तब इसमें से यानी निकालने के बाद ये वाली वैल्यू आप माइनस कर दीजिए, तब आपका निकल जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बताइए, अगर ये 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो कितना 1 और 1 मिलकर कितना हुआ 2, मतलब 16 और 2 मिलकर कितना हुआ लंबाई 18 मीटर। अब चौड़ाई भी वही समझ लो, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, यानी 2, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। भाई अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, पुनः इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, 18 गुणा 13, तो गुणा करिए, 13 गुणे 8 कितना होगा 104 होगा, 10 आएगा हासिल, 13 1 13, 10 कितना हो जाएगा 23, यानी कि कितना आ गया 234 मीटर। यानी एक बार हमने केवल मैदान का क्षेत्रफल निकाला और दूसरी बार हमने मैदान और रास्ता मिलाकर क्षेत्रफल निकाल लिया। यानी जब मिलाकर निकाल लिए इतना आया, अगर हम इतने से इस मैदान का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो आपको पता चल जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। यानी रास्ते का बताना है तो बताइए, टोटल आया 234, अगर इसमें से 176 निकाल देते हैं तो कितना बन जाएगा आपका, ये 8, ये कितना बन जाएगा 5, 58 मीटर स्क्वायर। आपके पास देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, एक में 58 मीटर है, एक में 58 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, 36 मीटर, 28। देखिए यहां 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो आप समझिए जो भी क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल होगा रास्ते का, ये किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए बी सही है, सॉरी बी आपका ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। और आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप हमारे वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग भाई। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया गया है चौकोर। चौकोर देखिए, एक चौकोर की भुजा, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ऐसा कौन सा होता है जिसको चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो वो होता है वर्ग। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा वर्ग था चौकोर, यानी जिसकी चारों भुजा बराबर है, आप समझिए, ठीक है। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तभी तो वर्ग होगा। क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज में, बट उसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। ये इतना फर्क है, जिसमें सभी कोण 90 अंश के हों और सारी भुजाएं बराबर हो, वही आपका वर्ग कहलाता है। क्वेश्चन में बताया कि अगर चौकोर की भुजा दोगुनी की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ता है। अगर इसकी भुजा ए थी तो इसका क्षेत्रफल कितना होता भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाता ए स्क्वायर। अब आपको बताया अगर इसकी भुजा को दोगुनी कर दिया जाए, मतलब ए था 2a कर दिया जाए, तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, भुजा का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, मतलब कितना 2 दूना 4a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। एक दुगुना करने के बाद फिर आप उसका क्षेत्रफल निकालिए, 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर निकलेगा। आप बताइए कितना बढ़ जा रहा है, यहां 3a स्क्वायर बढ़ गया, इसका मतलब है 3a स्क्वायर बढ़ गया। किससे बढ़ गया है, प्रारंभ में कितना था क्षेत्रफल a स्क्वायर, परसेंटेज बनाने के लिए आप 100% से गुणा कर दीजिए, ये इनसे कैंसिल, 100 गुणा 3 कितना हो जाएगा 300%, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट के लिए तरीका है, आप परसेंटेज लगा करके भाई n स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 100%, कहीं भी अप्लाई करिए, आपका लग जाएगा डायरेक्ट कि एक चौकोर की भुजा दोगुनी की जाती है
मतलब n का मान 2 है। अगर n का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 - 1 मल्टीप्लाई 100%, मतलब 4 से 1 निकालिए, 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट बना लो ऐसे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। जितना गुना कहता है उसमें देखो ये कॉन्सेप्ट होगा n स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अगर 3 गुना कहता है 3 का स्क्वायर करो, -1 करो, गुणे 100 कर दो। अगर हमको ये 2 गुना बोला है तो मैं 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 दूंगा 4, 4 से 1 निकालो कितना है? 3, 3 गुणा 100 बना दो कितना हो जाएगा? 300%। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।